अकथ्य और महिमा से भरपूर आनंद मुझे कैसे मिला। ब्रदर भक्त सिंह, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 16 पद। प्रभु बड़ी खास रीति से बता रहा है कि चुनने में वह पहले काम करता है। हम पहले उसको नहीं जानते हैं, परंतु जब हम उसको प्रभु और मुक्तिदाता जानकर ग्रहण करते हैं तब यह भेद समझ में आ जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु ने मुझे कैसे चुना। मैं मसीह के सुसमाचार का बड़ा विरोधी था। यद्यपि मैं पंजाब के एक मिशन स्कूल में 7 साल पढ़ा था, तो भी मैंने मसीह के विषय में जानने का कोई चिंता नहीं की। हम में से बहुत लड़के जो स्कूल में पढ़ते थे मसीहों से घिन करते थे और हम बाइबल सिखाने वालों और पादरियों की बड़ी हंसी उड़ाया करते थे। 5 साल तक मैं बोर्डिंग में था। हिंदू और मुसलमान एक तरफ रहा करते थे और ईसाई दूसरी तरफ। 5 साल में शायद एक बार भी मैं ईसाइयों की तरफ देखने भी नहीं गया। आपको इससे पता लग जाएगा कि मैं इस धर्म से कितना घिन करता था। मुझे मालूम नहीं कि मैंने उस दिनों में क्या सीखा, पर इतना याद है कि जो ईसाई लड़के मेरे साथ पढ़ते थे उनमें मैं बहुत घिन करता था। बहुत से हम हिंदू लड़कों के दिलों में मुसलमानों के लिए भी बड़ी घिन थी, परंतु उनके साथ हम खेलते और बातचीत खूब करते थे। पर ईसाई लड़कों के साथ हम कभी नहीं मिलते थे। इंटर का इम्तिहान पास करने पर मुझे एक खूबसूरत बाइबल मिली थी, सो मैंने किताब तो फाड़कर फेंक दी, पर चमड़े की जिल्द खूबसूरत होने के कारण रख ली। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पर भी मैं मसीह की इंजील का दुश्मन रहा। अपने धर्म का मैं बड़ा कट्टर था और अपने सिख मंदिरों में घंटों भजन किया करता था। आपको मालूम होगा कि सिख लोग समाज सेवा में मशहूर है और उसमें बहुत काम करते हैं, परंतु मुझे ऐसे कार्यों में कोई खास खुशी नहीं हुई। स्कूल में जब पढ़ता था तो मैंने कई बार एक ही स्वप्न देखा कि मैं एक ऊंची चिकनी पहाड़ी पर चढ़ रहा हूं, जिस पर कठिनता से मैं चढ़ सका। चोटी पर पहुंचकर मैं देखता था कि किसी ने आकर मुझे ढकेल दिया। गिरने से नुकीली चट्टानें मेरी पसलियों में छिद जाती और उससे मुझे बहुत दर्द होने लगता और स्वप्न में भी मैं रोने लगता था। पर इसके बाद ही मुझे ऐसा जान पड़ता था कि मैं रेशम के मोटे मुलायम गद्दे पर आराम से सो रहा हूं। मोटे मुलायम गद्दों पर सोने से ऐसा स्वर्गीय विचार आ जाता था कि पहाड़ पर से गिरकर चोट खाना अच्छा ही था, जिसमें ऐसा आराम और सुख पीछे मिला। जब मैं 9-10 वर्ष का था तब 2 वर्ष तक एक स्वप्न मुझे बार बार आया और 6 वर्ष पर यह स्वप्न फिर आया और एक शब्द ने कहा, यही तेरी गवाही है। बहुत स्कूल के लड़कों के समान मेरे भी बड़े बड़े इरादे और मंसूबे थे। कई तो बहुत ही ऊंचे और कई कमीने, कई तो आदर योग्य पर कई बहुत ही तुच्छ थे। मैं बड़ी दीनता से कह सकता हूं कि जो मेरे इरादे मंसूबे थे उन सबको मैं पूरा कर चुका हूं। कहना तो भारी जान पड़ता है, पर एक भी ऐसा इरादा नहीं है जो मैंने पूरा ना किया हो। मेरे इन इरादों का पूरा करना फिसलने वाले पहाड़ पर चढ़ना है। हर बार जब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल हुआ, मैं निराश हुआ और मुझे धोखा हुआ। निराश होना और धोखा खाना पहाड़ पर से गिरने के समान है। परंतु वह दिन भी आया जब मुझे ऐसा आनंद हुआ मानो मैं मुलायम रेशम के गद्दे पर सो रहा हूं। और यह वही दिन था जब प्रभु यीशु की आत्मा और जीवन मेरे जीवन में आया। मेरे पहले इरादे यह थे कि मैं इंग्लिस्तान जाऊं, संसार की सैर करूं, ऊंची शिक्षा पाकर सब प्रकार के लोगों से मित्रता करूं और अपने धर्म का कट्टर रहूं। मेरी यह भी इच्छा थी कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और बढ़िया होटल में खाना खाऊं। छोटे उम्र में मैं इनको पूरा नहीं कर सका, पर बाद में वे सब मुझे मिल गई और मैं उन सब से छक गया। मेरे पिता राजी नहीं थे कि मैं इंग्लिस्तान जाऊं। उन्होंने कहा कि चाहे जितना रुपया चाहो ले लो, पर कोई दुकानदारी करो, रोजगार करो। उनकी इच्छा थी कि मैं कामकाज में उनकी मदद करूं। उन्होंने उनकी एक नई मिल खोली थी और कहा कि बड़े लड़के होकर मुझे आशा है कि मेरी सहायता करोगे।
पर मुझे तो इंग्लिस्तान जाने की इच्छा थी। बीए की परीक्षा देने के बाद मैं बहुत उदास हो गया, क्योंकि मेरे पिता मुझे इंग्लिस्तान भेजना नहीं चाहते थे और मैं गए बिना रहता नहीं। हम 6 भाई थे और मेरी माँ सब बच्चों से बहुत अधिक प्यार करती थी। सो उसने कहा, मैं तुम्हें इंग्लिस्तान जाने में मदद करूंगी, पर वायदा करो कि तुम अपना मजहब ना बदलोगे। मैंने सुना है कि जो लड़के इंग्लिस्तान जाते हैं सो अपना धर्म बदल देते हैं। मैंने अपनी माँ से कहा, क्या तुम्हें सचमुच यकीन है कि मैं अपना धर्म बदल दूंगा? उस समय मैं अपने सिख धर्म का बड़ा घमंड करता था। जब मैंने अपनी ईमानदारी और पक्के रहने का निश्चय माँ को दिलाया, तब माँ ने बाप को राजी कर लिया कि मुझे जाने देवे। मेरा बाप दुकानदार आदमी है, सो उसे तो रुपयों के खर्च की फिक्र थी। मेरी माँ बड़ी धर्मी है, सो उसे धर्म की फिक्र थी। मेरे बाप ने कहा कि वह कोशिश करके जितना रुपया चाहे भेजेंगे, पर मुझे बड़ी तंगी से गुजर चलाने को कहा। सितंबर 1926 में मैं इंग्लिस्तान पहुंचा और लंदन के इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो गया। पहुंचकर मैंने पता लगाया और मालूम हुआ कि कोई भी 70 रुपये माहवार में बड़ी आसानी से गुजर कर सकता है। सो मैंने अपने मित्र से कहा, मुझे 300 रुपये माहवार के लिए क्यों लिखा? मैं अपने बाप को लिखूंगा कि मुझे 70 रुपये से अधिक ना भेजना। मेरे मित्र ने कहा, जल्दी ना करो, कुछ महीने ठहर कर देखो, तब सब पता लग जाएगा। मैंने उसकी सलाह मान ली और झूठा हिसाब अपने पिता को भेजने लगा कि मैंने 295 रुपये इस महीने में खर्च किए हैं, चाहे मैंने 70 ही खर्च किए हो। सो 7 महीने तक मैं 200 रुपये माहवार बचाता रहा और मेरे बैंक में 1600 रुपये जमा हो गए थे। इंग्लिस्तान में पहले 3 महीने में मैं अपना धर्म में पक्का रहा। मैं केश रखाए रहा, क्योंकि सिख लोग बदन में किसी भाग के बाल कभी नहीं कटवाते हैं। अब मुझे लंबे बाल रखने में विश्वास हट गया, पर कटवाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसलिए 6 महीने तक मैं रखे रहा। मुझे यह डर था कि दाढ़ी मुड़वाने पर मेरे मित्र लोग क्या कहेंगे। मैंने अपने मित्र से कहा कि मैं धीरे धीरे कटवा डालूंगा, थोड़ी आज, थोड़ी कल और थोड़ी महीने भर में सब कटवा डालूंगा। मैंने सोचा कि ऐसा करने से मुझे कोई अड़चन ना पड़ेगी, पर मेरे मित्र ने एक तरफ की दाढ़ी बिल्कुल साफ कर दी और दूसरी तरफ की छोड़ दी। सो मैंने कहा कि अब उसे भी साफ कर दो। बिल्कुल साफ करवाने के बाद मैं नास्तिक बन गया, एक ऐसे विचार वाला बन गया जैसे आजकल कहते, खुले और फैले विचार करने वाले। मैंने कहा मैं पूरा यूरोप का रहने वाला बन जाऊंगा। फिर मैं सिगरेट पीने लगा। यद्यपि सिख होकर मैंने पहले कभी तंबाकू छुई नहीं थी, मैं महंगी सिगरेट मोल लेकर पीने लगा। एक सोने की डिब्बी में रखकर उसको पीता था और बड़े घमंड से हर एक को निकाल कर देता था। 400 रुपये का एक सूट था, 35 रुपये की एक कमीज, 20 रुपये का एक टाई और 50 रुपये का जोड़ा जूता। सो 7 महीने की बचत मैंने 1 महीने में ही उड़ा दी। अब मैंने जाना कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा था कि जल्दी ना करना। बड़ी कठिनता से मैंने उनके देश के रहन सहन के तरीके सीखे। मैं उनके खाने को कभी पसंद नहीं करता था, तो भी छुरी चम्मच से खाना सीख गया और थिएटर, सिनेमा और नाच घर में बराबर जाया करता था। हर बात मुझे पक्की सीखनी पड़ी कि जैसे वे करें वैसा मैं करूं और जैसा वे रहें मैं भी रहूं। इस तरह मैं 2 वर्ष तक रहा। अपना कोर्स खत्म करने ही पर था, तब मैंने एक सवाल अपने आप से पूछा, इंग्लिस्तान आने से मुझे क्या लाभ हुआ? मैं जानता था कि टाई कॉलर लगाना, अपने जूतों पर पॉलिश लगाना, बालों पर ब्रश फेरना और कहना थैंक यू, धन्यवाद, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, जितनी बार मुझसे कहते बने। ऐसा कहने से बड़े तमीज वाले समझे जाते थे। मैंने फैशन में रहना, शराब पीना वगैरह सीख लिया था, यानी मैं अपने बदन की पूजा करना सीख गया था। फिर मैं पूछने लगा कि क्या मैं पहले से अधिक आनंदित हूं? परंतु मेरे मन का दशा बतलाती थी कि पहले से मैं बहुत बुरी दशा में हूं, क्योंकि मैं आपस्वार्थी, घमंडी और लालची बन गया था। अपने माता पिता और मित्रों का आदर मेरे मन से चला गया था। मैंने तमीज के साथ झूठ बोलना, अपने माँ बाप को धोखा देना सीख लिया था, और यह भी कि बुराई कर लो पर छिप कर।
मैंने सारे यूरोप और इंग्लिस्तान का सफ़र किया था और अजायब घर, तस्वीर घर और अच्छे दस्तकारी घर देखे थे। महंगे कपड़े पहन लिए थे और धनी निर्धन की मित्रता, ऊंच नीच लोगों की मित्रता कर ली थी। चाय पानियों में और खेल तमाशों में शामिल हो चुका था और जितना पढ़ना था सो पढ़ लिया था, तो भी मुझे खुशी नहीं थी। फिर मैंने सोचा, कदाचित मैं बस सभ्यता नहीं जानता हूँ। सो मैंने अपने अंग्रेज दोस्तों से पूछने लगा, क्या तुम खुश हो? मैं यह प्रश्न विद्यार्थियों से, शिक्षकों से, दुकानदारों से, मुंशियों से पूछा करता था और कहा करता था कि आपके पास सुंदर मकान है, सुंदर बच्चे हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं और अपने बदन के आराम के लिए कुछ भी ले सकते हैं, पर क्या आप खुश हैं? तो भी मुझे कोई ना मिला जो कह सकता था कि मैं सचमुच खुशहाल हूं। मैं अपने दिल में कहने लगा कि सारा संसार व्यर्थ ही व्यर्थ है। मैं सोचा करता था कि हिंदुस्तान यदि सभ्य हो जावे तो स्वर्ग समान हो जाएगा। सुशिक्षा, स्वच्छता हिंदुस्तान में सब बुराइयां दूर कर देंगी। पर इनके रहते हुए इंग्लिस्तान से बुराई दूर नहीं हुई। इसके विरुद्ध इंग्लिस्तान में और अधिक बुराई थी। अब मुझे निश्चय हुआ कि सभ्यता और विद्या इस प्रकार को दूर नहीं कर सकती है। मैं इस प्रकार सोचा करता था, हिंदुस्तान का एक निर्धन मनुष्य अपने घाव को गंदी चिंदी से ढांक लेता है और इंग्लिस्तान का एक रईस सफेद 3 गज की पट्टी से घाव बांधता है, पर घाव की पीव और गंदगी दूर नहीं कर सकता है। 1927 में कुछ विद्यार्थी लोग कनाडा देश की सैर करने जा रहे थे। मैं भी साथ में जाना चाहता था, पर सेक्रेटरी साहब मुझे जाने नहीं देते थे। उसने कहा कि अमेरिकन लोग हिंदुस्तानियों से ठीक बर्ताव करना नहीं जानते हैं, इसलिए उसने सलाह दी कि मैं विद्यार्थियों के साथ ना जाऊं। मैंने कहा कि कैसा भी मेरे साथ बर्ताव होगा मैं सह लूंगा, और मैं भी जहाज और विद्यार्थियों के साथ चल दिया। यह इरादा पक्का करके गया था कि जैसा वे करेंगे मैं भी करूंगा। जमात बड़ी होने के कारण सब प्रकार के खेल होते थे और मैं हर एक में शामिल होने लगा। 10 अगस्त 1927 को मैंने एक नोटिस पढ़ा कि पहले दर्जे के खाने के कमरे में एक आराधना सभा होगी। मैंने सोचा कि मेरे साथी और मित्र लोग वहां जाएंगे, इस कारण मुझे भी जाना चाहिए। पर डर सा लगने लगा क्योंकि मैं गिरजाघर की आराधना में पहले कभी नहीं गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं सिनेमा घर गया हूं, नाच घर गया हूं, शराब घर गया हूं, जिनसे मुझे कोई हानि नहीं हुई, इसलिए ईसाई आराधना की जगह जाने में भी मुझे कोई हानि नहीं होगी। फिर मैंने यह भी सुना था कि पहले दर्जे का खाना का कमरा बहुत सुंदर होता है, वहां जाने से उसको देखने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार से अपने को निश्चय दिलाकर मैं एक पीछे की कुर्सी पर बैठ गया। जब वे गीत गाने को उठे मैं भी खड़ा हो गया। जब वह बैठे तब मैं भी बैठ गया। जब उपदेशक खड़ा हुआ उपदेश देने के लिए तब मैं सो गया, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहता था। उपदेश के बाद सब प्रार्थना के लिए झुके और मैं अकेला बैठा रहा। मैंने कहा, ये लोग धर्म को जानते भी नहीं हैं। इन लोगों ने मेरे देश को लूट लिया है और मैंने इन्हें खाते और शराब पीते देखा है। वे जानते ही क्या है, मेरा मजहब सबसे अच्छा है। मेरे देश के घमंड, विद्या के घमंड और धर्म के घमंड ने मुझे झुकने से रोका और मैं बाहर निकलना चाहता था। पर मैंने देखा कि एक लड़का दाहिनी ओर, दूसरे बाईं ओर घुटने टेके हैं और निकलने से उन पर ठीक असर ना होगा, तो भी मैं घुटने नहीं टेकना चाहता था। फिर मैंने सोचने लगा कि मैं हिंदू मंदिर और मुसलमान मस्जिदों में गया हूँ। मैंने जूतों को उतारा था, पैरों को धोया था कि दूसरों को बड़ा तमीज़दार दिखूं, इसलिए मैंने अपना देश घमंड, विद्या घमंड और धर्म घमंड को छोड़कर मैंने घुटने टेके। यह मेरा पहला मौका था कि मैंने ईसाई आराधना देखी। मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी और ना किसी में कभी मेरी मुक्ति के विषय में बातचीत की थी। घुटने ज्यों ही मैंने टेके, उसी समय एक बड़ा बदलाव मेरे ऊपर आ गया। मेरा सारा शरीर कांप रहा था। मैं मालूम कर रहा था कि ईश्वर शक्ति मेरे अंदर आई और मुझे उठा रही थी। मुझे पहला असर यह दिखा कि एक बड़ी खुशी मेरे आत्मा में आई। दूसरा असर यह कि मैं यीशु का नाम ले रहा था। मैं कह रहा था, प्रभु यीशु धन्य हो।
यीशु का नाम मेरे लिए बड़ा मीठा हो गया। पहले मैं उसी नाम से घिन करता था और बातचीत व बहस में उसकी निंदा करता था। एक और असर यह दिखा कि मैं अपने को उनके साथ एक समझने लगा। लंदन में जब तक मैं था, मैंने कभी उनको अपने बराबर ना समझा था। कभी मैं उनसे बड़ा या कभी उनसे छोटा था। जब मैं उनसे बात करता था तब मैं उनसे बड़ा था। मैं कहता था कि पुराने देश का रहने वाला हूं, पुरानी सभ्यता मेरे पास है। पर जब हिंदुस्तानी लोगों से बात करता था तब अपने को छोटा समझता था कि हमें ठीक कपड़ा पहनना नहीं मालूम है। पर यह पहला समय था कि मैंने अपने को उनके बराबर समझा। मैं कनाडा देश में 3 महीने रहा। हमने बहुत सैर की और फिर इंग्लिस्तान को लौट आए, जहां मैं एक गिरजाघर जाने लगा। इस प्रकार नवंबर 1927 में पहली बार मैं गिरजा की आराधना में गया। जब लोग बाहर आए तो मैं उनको देखने लगा, पर वे मुझे खुश नहीं दिख पड़े। मैंने कहा, यह लोग क्या किसी को दफन करने के लिए जमा हुए हैं? मैं समझ नहीं सकता था कि क्यों वे लोग ऐसे बड़े गंभीर दिख रहे थे। मैंने सोचा कि कुछ खराबी जरूर है, क्योंकि जो लोग मसीह को ग्रहण करते हैं वे खुश रहते हैं। उस समय से मैंने इतवार को गिरजा जाना छोड़ दिया, पर मैं हफ्ते में जब गिरजा खाली होता था जाया करता था। लंदन शहर में बड़े बड़े पुराने गिरजाघर हैं, जहां मैं घंटों तक खाली बेंचों पर बैठता था और बड़ी शांति मुझे मिलती थी। 1 वर्ष बीत गया, पर मैंने अपना ईसाई अनुभव किसी को नहीं बताया और ना बताने की हिम्मत हुई। परंतु सिगरेट और शराब पीने की सब इच्छा मुझसे चली गई थी। किसी ने मुझसे छोड़ने को नहीं कहा, पर मैं इतना खुश था कि ऊपरी चीजों से खुश होने की आवश्यकता मुझसे चली गई। 1929 में मैं फिर कनाडा आया। मुझे अपना इंजीनियरिंग कोर्स समाप्त करने जाना पड़ा। मुझे कभी कभी उन कारखानों में जाना पड़ा जहां लोग खेती के हथियार बनाते हैं और फिर खेतों में वे किस प्रकार काम में आते हैं, इसको देखने भी जाना पड़ा। मेरा इंजीनियरिंग कोर्स खेती के संबंध में था। दिसंबर महीने में मैं विनिपेग शहर में गया और 17 तारीख को मैंने एक मित्र से कहा, क्या तुम मुझे एक बाइबल पढ़ने के लिए दे सकते हो? उसने आश्चर्य से देखकर कहा, तुम एक हिंदुस्तानी और हिंदू होकर बाइबल पढ़ना चाहते हो? मैंने सुना है कि हिंदू लोग बाइबल को नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा, आप सच कहते हैं। इन्हीं हाथों ने बाइबल को फाड़ा है, इन्हीं होठों ने उसकी निंदा की है। पर 17 महीने से मुझे प्रभु यीशु के लिए बड़ा प्रेम है। मैं उसके नाम ही से बड़ा प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मुझे इतना मीठा लगता है। परंतु अब तक मैं उसके जीवन व शिक्षा के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। उसने जेब में हाथ डालकर अपने जेब का नया नियम मुझे दे दिया। उस दिन से अब तक वह नया नियम मेरे साथ है। यह मेरी पहली पुस्तक थी। मैं उसे घर लाया और मत्ती के सुसमाचार से पढ़ने लगा और सुबह 3 बजे तक पढ़ता रहा, क्योंकि मेरे मन ईश्वर के वचन में इतना लग गया था। सुबह उठकर मैंने देखा कि जमीन पर बर्फ भरी पड़ी है, सो दिन भर पलंग पर पड़ा रहा और पढ़ता रहा। दूसरे दिन मैं यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ रहा था और उसके 3 अध्याय का 3 पद तक पढ़ गया और पहले लकीर तक पहुंचा था। वहां लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। इन शब्दों ने मुझे पकड़ लिया। इनको पढ़ने से मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे ऐसा जान पड़ा कि कोई मेरे पास खड़े होकर बार बार मुझसे कह रहा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। मैं कहा करता था कि बाइबल पश्चिम देश के लोगों के लिए है, परंतु आवाज ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। उस समय मुझे बड़ी लाज आई, क्योंकि जितने शब्द मैंने मसीह की ठट्ठा करने में कहे थे अब मेरे सामने आ गए। जितने पाप मैंने स्कूल और कॉलेज में रहते किए थे अब मुझे सब याद आए। पहली बार अब मैंने सीखा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैंने मालूम किया कि मेरा मन पापी और मैला है। मेरे मित्रों की ओर से कुछ जलन थी। मेरी दुश्मनियां, दुष्टताएं सब मेरे आगे आ गए। मेरे माता पिता सोचते थे कि मैं अच्छा लड़का था। मेरे मित्र मुझे अच्छा कहते थे और संसार मुझे समाज का सभ्य जन समझता था, पर मेरी असली दशा मुझे ही मालूम थी। मेरे आंखों में आंसू जारी थे और मैं कह रहा था, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर। सचमुच मैं बड़ा पापी हूं। थोड़ी ही देर तक यह मैं सोचता रहा, मेरे जैसे पापी के लिए कोई आशा नहीं है।
जब मैं रो रहा था तब एक आवाज ने मुझसे फिर कहा, यह मेरा देह तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, यह मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया है। इस प्रकार मुझे इतना मालूम हो गया कि मसीह का लहू मेरे पापों को धो सकता है। मुझे नहीं मालूम कि यह कैसे होता है, पर इतना जान गया कि केवल मसीह का लहू मुझे धो सकता है, मेरी मुक्ति कर सकता है। मैं समझ नहीं सकता था, पर मेरी आत्मा में बड़ी शांति और आनंद था। मुझे निश्चय हो गया कि मेरे सब पाप दूर हो गए। मुझे मालूम हो गया कि प्रभु यीशु मेरे मन में राज्य कर रहा है। मैं उसकी स्तुति करता रहा। 2 दिन बाद जब उसी मित्र ने आकर मुझसे कहा, बड़े दिन का समय है और हम लोग अपने मित्रों को इनाम दिया करते हैं। मैंने कहा, मुझे कोई इनाम ना दीजिए, क्योंकि इनाम लौटाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। पर उसने बड़ा जोर दिया, सो मैंने कहा, अच्छा, तुम देना ही चाहते हो तो तुम मुझे बाइबल देना, क्योंकि अब तक मेरे पास एक नया नियम ही है। वह मुझे बाजार ले गया और कहा, अपने पसंद की पुस्तक चुन लो। जो पुस्तक आज मेरे पास है वह उसी ने दी थी, जिसको मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ। घर आकर मैंने उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ना आरंभ किया। मेरा मन उसमें इतना लग गया कि कभी मैं एक बैठक में 14 घंटे तक पढ़ा करता था। 22 फरवरी 1930 में मैंने पूरी पुस्तक पढ़ डाली। साथ ही मैंने नए नियम को भी कई बार पढ़ा। फिर मैंने बाइबल को दूसरी और तीसरी बार भी पढ़ा। मैंने अखबार, मासिक पत्र, उपन्यास वगैरह पढ़ना छोड़ दिया। मैंने बाइबल को ईश्वर का वचन माना और उत्पत्ति पहले पद से प्रकाशित आखिरी पद तक उसके विषय में मेरे दिल में कोई संदेह नहीं है। पहले मैं आश्चर्य करता था कि कुछ लोगों को खुशी है और कुछ लोगों को नहीं है। इसका क्या कारण है? पीछे पता चला कि जिन्हें बाइबल के विषय में संदेह है उनको खुशी नहीं हो सकती है। पहले मैं आसपास की बुराइयों को देखकर उनका कारण इत्यादि नहीं समझ सकता था, परंतु बाइबल ने मेरी सब कठिनाइयां दूर कर दी। 2 वर्ष तक मैं बाइबल पढ़ता ही रहा। दूसरी बार जब पढ़ रहा था तब इस पद पर ध्यान गया, यीशु मसीह कल, आज और सदा सर्वदा एक सा है। इब्रानियों की पुस्तिका उसका 13वां अध्याय और 7वां पद। मैं नाक के किसी रोग में वर्षों से तकलीफ पा रहा था। मैंने अच्छे से अच्छे अंग्रेज डॉक्टरों की सलाह ली थी, पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी आंखों की ज्योति कम हो गई थी। सो मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, तू मेरे नाक गले को चंगा कर और मुझे अच्छी नजर दे। सुबह जब मैं उठा तो मुझे मालूम हुआ कि मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूं, जिसमें मुझे बड़ी खुशी हुई। इसमें मुझे निश्चय हो गया कि मेरा यीशु मसीह सचमुच कल, आज और सर्वदा एक सा है। इसके बाद मैंने कई लोगों को चंगा करने के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने आश्चर्य रीति से मेरी प्रार्थना सुनकर उनको चंगा किया है। 4 फरवरी 1932 को कनाडा के वैंकूवर शहर में मुझे बपतिस्मा दिया गया। उस समय मैं जगह जगह जाकर मनादी गवाही देने लगा। अप्रैल 1932 के पहले हफ्ते में मुझे कहा गया कि मैं हिंदुस्तान के विषय में कुछ बोलूं। मीटिंग के बाद वे मुझसे प्रश्न पूछते रहे, तुम हिंदुस्तान के मिशनरी काम के विषय में क्या सोचते हो? मैं बुरी तरह काट छाट करने लगा। मैं घर आकर प्रार्थना के लिए झुका, पर मैं प्रार्थना नहीं कर सका। परंतु एक आवाज मुझसे कह रही थी, मेरे काम में दखल देने वाले तुम कौन हो? तुम चाहते हो कि दूसरे लोग कष्ट भोगे, पर खुद हिंदुस्तान में इंजीनियर बनकर जाना चाहते हो और आराम का जीवन बिताना चाहते हो। इन शब्दों ने मेरे मन को तलवार के समान छेद दिया। सच बात थी, मेरे इतने इरादे बन रहे थे कि मैं हिंदुस्तान आकर ऐसा इंजीनियर बनूंगा। मैंने कहा कि मैं अपना सब रुपया प्रभु के काम के लिए दे दूंगा। पर प्रभु ने कहा, मैं तेरे रुपया नहीं, तुझ ही को चाहता हूं। उस सुबह मैंने घुटने टेक कर क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझको ग्रहण कर। मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं, हिंदुस्तान, चीन, अफ्रीका। मैं तेरे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। मित्र व कुटुंबी, धन, सब कुछ देने को तैयार हूं। प्रभु ने कहा, तुझे विश्वास ही से जीना पड़ेगा। तुम किसी से कुछ नहीं मांगोगे, ना मित्रों से, ना रिश्तेदारों से। एक प्याला चाय भी किसी से ना मांगना होगा। ना अपने को किसी खास मिशन से जोड़कर रहना। अपने लिए कोई उपाय ना करना। मैंने कहा,
प्रभु, तू मुझसे घर और जायदाद छुड़वाता है और फिर विश्वास ही पर जीना सिखाता है। फिर मेरी सब आवश्यकता कौन पूरी करेगा? प्रभु ने कहा, यह तेरा काम नहीं है। 6 वर्ष हो गए हैं। मैं प्रभु की स्तुति करके कह सकता हूं कि मुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं हुई है। अपने अच्छे से अच्छे मित्रों से भी मैंने कुछ नहीं मांगा है। प्रभु मेरी सब आवश्यकता बड़ी भरपूरी से देता आ रहा है। 1 वर्ष तक मैं अमेरिका में उपदेशक के समान रहा, क्योंकि इंजीनियर बनने के इरादे मैंने छोड़ दिए थे। 19 अक्टूबर को मैंने अपने बाप को चिट्ठी लिखी कि मैं अब ईसाई हो गया हूं। 15 नवंबर 1932 को मैंने प्रार्थना की कि प्रभु किसी ऐसे जन को मेरे बाप के पास भेज देवे जो उसको मेरा पत्र समझा सके। मैंने वह चिट्ठी बड़ी लंबी लिखी थी और बाइबल से बहुत पद उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक दिए थे। उसी दिन मेरा पिता मेरे गांव में रहने वाले एक अमेरिकन मिशनरी के पास गया। 21 नवंबर को जब उन्हें मेरा पत्र मिला तो वह किसी मिशनरी के पास फिर गए जिससे पहचान कर ली थी और उससे कहा, मुझे एक पत्र मिला है जिसमें बाइबल के बहुत से पद हैं, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? मिशनरी साहब ने एक पुस्तक उन्हें उर्दू में दी और पदों को निकालना समझा दिया। सब पदों को देखने के बाद उसको निश्चय हो गया कि मेरा बदलाव मेरी सच्ची राय के अनुसार है। उन्होंने मुझे लिखा कि उनको कोई एतराज नहीं है और उनको यह खुशी थी कि मैं अपने ईमान में खुश था। अप्रैल 1933 को मैं बंबई आया। 7 साल के बाद मेरे बाप मुझसे मिलने आए। जब मैं जहाज से उतरा तो मेरे बाप ने मुझसे पहली बात यह कही, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे ईसाई होने का हाल जानते हैं। अब मेहरबानी करके घर की इज्जत रखने के लिए अपने को सिख कहना और छिपकर ईसाई बने रहना। बाइबल पढ़ना, गिरजे जाना, पर किसी से ना कहना कि मैं ईसाई हूं। मैंने कहा, क्या मैं बिना सांस के जी सकता हूं? जब मसीह मेरा जीवन है तो उसके बिना मैं कैसे रह सकता हूं? मैंने बताया कि मैंने अपना पूरा जीवन उसको दे दिया है। उन्होंने पूछा, क्या तुम मिशनरी बनोगे? क्या तुम पादरी बनोगे? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, जो तुम हमारे कोई भले काम नहीं आ सकते हो तो अपने ही लिए कुछ अच्छे नहीं बनते। यदि तुम मिशनरी व पादरी बनोगे तो कोई तुम्हारी इज्जत करेगा, पर जगह जगह जाने में कौन तुम्हारी सुनेगा? कैसे अपना खर्च निकालोगे? मैंने समझाया कि ईश्वर ने मुझे अपने काम के लिए बुलाया है, परंतु उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, जो तुम इसको गुप्त नहीं रख सकते हो तो घर भी नहीं आ सकते हो। ऐसा कहकर मेरे माता पिता मुझे बंबई में छोड़कर चले आए और मैं वही मसीह का काम करने लगा। 2-3 हफ्ते के बाद मेरी बहन से मुझे एक खत आया। उसने लिखा, मैंने सुना है कि तुम वापस आ गए हो, क्या तुम मुझसे मिलोगे? उसे पता नहीं था कि मैं ईसाई हो गया हूं। उसने सोचा कि मैं बंबई में कोई काम ढूंढ रहा हूं। मैं कराची अपनी बहन से मिलने गया। जब मेरी बहन ने मुझे बाजार में मनादी करते और गिरजा जाते देखा तो मेरे पिता को लिख भेजा, हाल बहुत खराब है, जल्दी आओ। मेरे पिता शीघ्र ही कराची आए। उसी शाम को सब घर जमा हुआ, मेरी बहन, बहनोई, मेरे भाई और पिता। मेरी बहन क्रोध में आकर मुझसे खूब बकने लगी, ऐसे ऊंचे कुल के होकर ऐसा अच्छा धर्म छोड़कर नीच बन गए हो। मैंने कहा, मैं तो नीच से भी खराब हूं, क्योंकि तुम मेरे दिल की हालत देख नहीं सकती। प्रभु यीशु ने मुझसे कहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। जब मैंने ऐसा कहा तो बहन और नाराज हो गई और प्रभु के विरुद्ध बहुत कुछ कहने लगी। मेरे पिता ने मुझे उर्दू बाइबल मंगाई, सो मैंने उन्हें दे दी। वे नए नियम से कहीं कहीं पढ़ने लगे। मेरी बहन ने कहा कि हमने आपको डांटने को बुलाया है और आप उल्टा मसीह का प्रचार कर रहे हैं। मेरे पिता ने कहा कि तुम प्रभु यीशु के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकती हो, क्योंकि तुम उसे जानती नहीं हो। अपने भाई के विरुद्ध कुछ भी कहो, पर प्रभु के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह सकती हो। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और हमारी बैठक एकाएक समाप्त हो गई थी। दूसरे दिन मेरे पिता भी गिरजा की आराधना में आए। मीटिंग के बाद हम दोनों वापस आ रहे थे कि हमें एक सिख मिला जिसको मसीह के पास लाने के लिए मेरा सौभाग्य हुआ था। उसने अपना अनुभव मेरे पिता को बताया। मेरे पिता ने बताया कि मुझे बंबई छोड़कर आने पर उन्हें बड़ी बेचैनी हुई।
जिसको पूछने के लिए वह साधु सन्यासी लोगों के पास गए कि शांति कैसे पावे। पर उन सबों ने कहा कि यह बात तो कठिन है। सो एक दिन मेरे पिता लाहौर के एक गिरजे के पास से जा रहे थे। आराधना आरंभ होने ही वाली थी, इसलिए बिना हिचकिचाहट वे भीतर चला गया और पीछे के बेंच पर बैठ गया। आराधना आरंभ होने पर उसने एक बड़ी ज्योति देखी और रोकर कहा, प्रभु, तू मेरा भी प्रभु और मुक्तिदाता है। उसके बाद ही उनके मन में बड़ी शांति आई। कराची छोड़ने से पहले पिता ने मुझसे कहा, चाहे जब चाहो घर आ सकते हो। सो मैं घर गया। मेरे सब मित्र और रिश्तेदार मुझसे मिलने के लिए आए। सुबह से शाम तक वे मुझे डांटते रहे। हर एक आदमी और औरत के पास कुछ न कुछ डांटने कहने की बात थी, तो भी मैं खामोश रहा। पीछे मेरे पिता ने कहा, तुम गिरजे में अपनी गवाही क्यों नहीं देते? परंतु हिंदुस्तानी पादरी मुझे मौका नहीं देता था। उसने कहा, गांव में तुम्हारी इतने मित्र और रिश्तेदार हैं, तो गवाही देने में गड़बड़ी होने का डर है। मैंने कहा, मैं सब कुछ के लिए तैयार हूं। इसलिए नए गिरजाघर में मीटिंग शुरू हुई और बहुत लोग आए। बाहर और भीतर बिल्कुल जगह नहीं थी। मैंने वही गवाही यहां भी दी। मीटिंग के बाद बहुत लोग मेरे चारों ओर घिर आए और कहने लगे, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने कहा, आप जरूर पूछ सकते हैं। पहला सवाल यह था, क्या तुम्हारा धर्म सिखाता है कि माँ बाप का कहना ना मानो? क्या तुम्हारा प्रेम दूसरे को निराश करना सिखाता है? जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें पढ़ाई में 25,000 रुपये खर्च कर दिया, तो तुम्हारा काम था कि ईसाई होने के पहले उससे पूछ लेते। अपने बाप को देखो, उसका दिल कैसा गिर गया है। इसी को तुम प्रेम कहते हो? जब मैं जवाब देने पर था कि मेरा पिता बोल उठा। उनकी आवाज जोर की है जैसे मेरी है। सो उसने जोर से कहा, मेरा दिल गिरा नहीं है। मेरा नाम क्यों बीच में खींचते हो? मुझे निश्चय है कि मेरे बेटे के पास पूरी शांति है। इसके पहले कि कोई सवाल करे, मैं पूछना चाहता हूं कि यहां कोई है जो कह सकता है कि मुझे सनातन शांति मिल गई? मुझे मालूम है कि मेरे बेटे को वो मिल गई है। अगर किसी और को मिली है तो सामने आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस शांति के मिले बिना कोई मेरे पुत्र से बात करे। ऐसा सुनकर सब मेरी तरफ देखने लगे और एक एक करके चले गए। उसके बाद मैं अपने गांव कई बार जा चुका हूं और उसी गिरजे में मीटिंग ले चुका हूं। अब पहले की तरह वे मुझसे घिन नहीं करते हैं। मेरे पिता को नया जन्म मिल चुका है और वे गवाही भी देते हैं। वे बड़े विश्वासी हैं, पर अभी तक उनका बपतिस्मा नहीं हुआ। वे मेरी माँ के लिए ठहरे हैं। मेरी माँ बड़ी धर्मी है। वह कहती है कि मैं एक बेटा मसीह को दे चुकी हूँ और उन्हें मसीह पर विश्वास है। एक बार मेरी माँ को मोती झरा बुखार आ गया और मेरा भाई एक अंग्रेज डॉक्टर को इलाज के लिए लाया। जब वह जाने लगा तो माँ ने कहा, मैं कोई दवाई नहीं चाहती हूँ, तुम प्रार्थना करो और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसी रात को प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। मेरा पिता बाइबल में से रोज उनको पढ़कर सुनाता है और वह बड़े ध्यान से सुनती है, परंतु अब तक उसका नया जन्म नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। मेरा पिता नया जन्म पा चुका है और छोटे भाई का बपतिस्मा हो चुका है। हम अक्सर आश्चर्य करने लगते हैं कि ईश्वर की संगत में रहना क्या है। ईश्वर की सिद्ध इच्छा कैसे जान सकते हैं और किस प्रकार हम उन्हें प्यारों, मित्रों, पड़ोसियों और बैरियों की मुक्ति करा सकते हैं। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो मेरे पास आएगा उसे मैं किसी रीति से दूर नहीं करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 37वां पद। प्रभु यीशु ख्रिस्त इन शब्दों से हमें निश्चय दिला रहा है कि वह किसी को ग्रहण करेगा जो उसे जानना चाहता है और उसके वश में रहना चाहता है। इसलिए जो पाप से और सांसारिक चिंता से लदे हों, उनको हम इस समय न्योता देते हैं कि बिना डर उसके पास आवे। मैं बता दूं कि जिस समय तुम प्रभु यीशु के पास आने का यत्न करोगे, उसी समय अंधकार की पूरी शक्ति तुम्हारे मन में काम करेगी और संदेह, डर और झूठे विचार लाएगी। पर उसी प्रभु से हमको निश्चय मिलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 28वां अध्याय और 18वां पद। यिर्मयाह का 29वां अध्याय और 13वां पद में लिखा है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब अपने सारे मन से मेरी खोज करोगे। फिर प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 47वां पद। तुम्हारा काम है कि घुटने टेक कर उस पर विश्वास करो, और उसका काम है कि तुम्हें अनंत जीवन देवे, जो सेत में सबको मिलता है, क्योंकि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं है, ये ईश्वर का दान है। इफनियों की पुस्तिका उसका 2वां अध्याय और 8वां पद। इसलिए मेरे मित्र, जो इस पुस्तक को पढ़ते हो, यदि तुम आत्मा के द्वारा पाप और उसके स्वभाव के कायल हो, तो बरी के दिए हुए संदेह और डर से मत घबराओ। अपने से यीशु मसीह को ग्रहण करो, और वह तुम में महिमा की आशा के समान आवेगा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कुलुस्सियों की पुस्तिका उसका 1 अध्याय और 27वां पद। यीशु मसीह को हमारे मन में आना और रहना, यह अनुभव नया जन्म कहलाता है। यह आसान अनुभव है जिससे हम जीवते मसीह को अपने मन में प्रभु करके लेते हैं। जैसे वह कहता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुने और द्वार खोले, तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20वां पद। प्रभु यीशु जबरन हमारे दिल में नहीं आवेगा। यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपना मन कठोर ना करो। जब तुम इस किताब को पढ़ रहे हो, तभी मुक्ति का समय है, क्योंकि वह कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। कुरिन्थियों की 2 पुस्तिका उसका 6वां अध्याय और 2वां पद। यदि अभी तुम उसका शब्द ना सुनोगे, तो तुम्हारा मन और कठोर होता जाएगा, और जिस ज्योति को तुमने हटाया है फिर अंधकार बन जाएगी। ईश्वर की आत्मा मनुष्य के साथ झगड़ती ना रहेगी, और ईश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा झगड़ता ना रहेगा। उत्पत्ति की पुस्तिका उसका 6वां अध्याय और 3वां पद। ईश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ झगड़ता सा रहा है, तुम्हारे पाप और गंदगी तुम्हारे सामने लाया है। और याद रखो कि तुम्हारे पापों से एक दिन तुम्हारी हड्डियां सड़ेंगी, और जिन पापों को तुम सभ्यता, विद्या, रीति, दस्तूर, मुस्कुराहट और अच्छे शब्दों से ढांप रहे हो, सो एक दिन निकल पड़ेगा। क्योंकि कोई बात ढकी नहीं है जो खोली ना जावेगी, ना कुछ छिपी है जो प्रकट ना होगी। लूका की पुस्तिका उसका 12वां अध्याय और 2वां पद। संसार भर में सभी समयों से लोग अपने पाप ढकने का यत्न करते आए हैं। चाहे कोई कोड़ी आराम से अपनी बीमारी छिपाने की कोशिश करेगा, पर एक दिन वह हाथ पैर की उंगलियों और शरीर के दूसरे भाग में निकल पड़ेगी। उसी प्रकार हमारे पाप ईश्वर को खोजनेहारी आंखों के सामने देख पड़ेंगे। मैं विनती करता हूं कि घुटने टेक कर प्रभु से यह विनती करो, हे ईश्वर, मुझे जांच और मेरे मन को जान ले, मेरे विचारों को परख कर जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुराई तो नहीं है, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। भजन संहिता 139वां अध्याय उसका 23 और 24 पद। जब तुम घुटने टेक कर इन शब्दों को कहोगे और अपने घमंड को तोड़ने और पापों को उसके बहुमूल्य लहू में धुल जाने दोगे, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे बचपन तक के पाप तुमको बताएगा। फिर उनको इन शब्दों में मान लो, मैं अपना पाप तेरे आगे मान लेता हूं, मैंने अपना अपराध नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं अपना पाप प्रभु से मान लूंगा, और तूने मेरे अपराध क्षमा किए। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और 5वां पद।
पाप को मान लेने का अर्थ है दीनता। ईश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। जब तक हम घुटनों पर सब पापों को ना मान ले, कुछ घमंड दिल में रह जाएगा और ईश्वर एक घमंडी दिल में नहीं आ सकता है, क्योंकि जो महान और उत्तम है और सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र ईश्वर है, सो यूं कहता है कि मैं ऊंचे पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हराक करूं। यशायाह 57 अध्याय और 15वां पद। जितना हम प्रभु के पास आते हैं, उतना ही हम अपने दुष्ट स्वभाव को पहचानते हैं। थ्यू आयूब ने ईश्वर को देखकर कहा, मैंने सुनी सुनाई तेरे विषय में सुनी थी, पर अब अपनी आंख से तुझे देखता हूं, इसलिए मैं अपनी बातों को तुच्छ जानता और धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। आयूब की पुस्तिका 42वां अध्याय, उसका 5वां और 6वां पद। पाप मान लेने के बाद हम शांति के राजा को अपने मन में लेने के लिए तैयार हैं, और जब हम उसे अपना प्रभु मान लेते हैं, तब हम उसके बालक बन जाते हैं। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने ईश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया, अर्थात जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया। यूहन्ना की पुस्तिका, उसका 1 अध्याय और 12वां पद। विश्वास करने का अर्थ यह है कि हम उसको जीवता प्रभु करके अपने मनों में ग्रहण करते हैं। जब हमारे पाप उसके लहू से धुलते हैं, हम उसके लहू से उसकी ओर खिंचते हैं। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट किए गए हो। इफिसियों की पुस्तिका, उसका 2 अध्याय और 13वां पद। और मसीह का वही लहू सब मरे हुए कामों और हमारे विवेक को साफ करता है। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन अंतमा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा कि तुम जीवते ईश्वर की सेवा करो। इब्रानियों की पुस्तिका, उसका 9वां अध्याय और 14वां पद। जब तक हमारा विवेक शुद्ध नहीं हुआ, हम पाप पर जीत नहीं पा सकते हैं। इसलिए मेरे मित्र, जब तुम पापों से शुद्ध होने के लिए विश्वास से मसीह का लहू ग्रहण करते हो, तो तुम पाप की गुलामी व सड़ाहट की गुलामी से छुड़ाए जाते हो। तब हर प्रकार के डर से छूट जाओगे। मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने पर 3 वरदान हमें मिलता है। पहला, संसार पर जीत, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय करता है, और वह विजयी जिससे संसार पर जय होती है हमारा विश्वास है। यूहन्ना की पहली पुस्तिका, उसका 5वां अध्याय और 4वां पद। दूसरा, पाप पर जीत। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। यूहन्ना की पहली पुस्तिका, उसका 5वां अध्याय और 17वां पद। तीसरा, हमें मृत्यु पर जीत मिलती है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पहली कुरिन्ती, उसका 15वां अध्याय और 46वां पद। इन 3 वरदानों को पाकर हम मसीह के सहकर्मी बन जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। कुरिन्थियों की पहली पुस्तिका, उसका 3 अध्याय और 1 पद। उसके सहकर्मी बनकर हम उसके साथ बैठाए जाते हैं और हमको उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के संग ही बैठाया। इफिसियों की पुस्तिका, उसका 2 अध्याय और 6वां पद। जो लोग प्रभु यीशु के साथ काम करने वाले बनते हैं, वे ही इसके स्वर्गीय राज्य के और उसकी सब ही बातों के भागी बनते हैं। इसलिए कोई जन मनुष्य पर घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, चाहे पौलुस, चाहे अपुल्लो, चाहे कैफा, चाहे संसार, जीवन चाहे मृत्यु, वर्तमान चाहे भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम ख्रिस्ट के हो और ख्रिस्ट परमेश्वर का है।
कुरिन्थियों की पहली पुस्तिका उसका 3 अध्याय 21 से 23 पद। इन सब बातों का निश्चय करते हुए हमारे मनों में पूरी शांति रहती है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता हूं। तुम्हारा मन ना घबरावे और ना डरे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 27वां पद। पढ़नेहारे मेरे मित्र, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हें न्योता देता हूं कि इस समय उन वचनों को ग्रहण करो। जब तुम इन बातों को पढ़ रहे हो तो अपने घुटनों पर गिरकर उस प्रभु यीशु की प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, शांति का राजा और अपना निजी मित्र करके मान लो। अपनी गवाही देता हूं और कहता हूं कि दुनिया में इतना कोई आनंद नहीं है जितना इसमें कि प्रभु यीशु हमारे भीतर जिंदा रहे। वह मेरी कठिन बातों को आसान करता है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देता है, मेरा बोझ उठाता है, परीक्षाओं को जीतने की शक्ति देता है और मदद देता है कि अपना आनंद औरों के साथ बांट लूं। उसने मुझे आदर दिया है कि हर कदम उससे बात करूं, उसके साथ चलूं। क्या आज ही तुम उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण ना करोगे? प्रभु यीशु तुम्हें आशीष देवे। मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु तुम्हें अपने छिपे भेद बतावे और तुम्हें ऐसा सच्चा विश्वास देवे कि बड़ी बातों की आशा महान ईश्वर से कर सको। इस पुस्तक के लिखने के बाद मुझे यह आदर मिला है कि 24 दिसंबर 1945 को अपने पिता को बपतिस्मा दूं जब वे मद्रास में आए। 3 जुलाई 1946 को वो महिमा के प्रभु के द्वारा ऊपर बुला लिए गए। ईश्वर आपको आशीष दे।